सर्विस बेस्ड आउट का मतलब है कि आपको कोई सर्विस दे रहा है। अगर कोई आपको सर्विस नहीं दे रहा तो आप खुद भी तो जाके ले सकते हैं ना, राइट? सो अगर आप कोई चीज खुद जाके ले सकते हैं तो दैट मीन्स द सर्विस इंडस्ट्री इज बैडली इम्पैक्टेड बाय दिस कोविड-19 क्राइसिस, in which the majorly impacted was the educational institutions. Educational institutions was majorly impacted because in India, the tradition, or not even in India, across the globe, the tradition is that enhance the academic knowledge, to enhance any kind of technical knowledge, you have to go to a university or to a college or to a classroom where the classroom teaching happens एंड बच्चों को वहां पे सिखाया जाता है। बच्चा एक क्लासरूम में जाता है, जाके बैठता है, बैठ के एक टीचर आती है, टीचर उनको कुछ सिखाती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मेजरली इम्पैक्टेड service industry was majorly impacted was the educational institute. I have shared a few glimpses on my screen which gives you a clear indication that 1.2 billion children are being affected by this COVID-19 situation in their education. 186 countries, so not only in India, 186 countries are badly impacted with COVID-19 crisis. So what does it mean? It means, इसका मतलब है क्लियरली कि बाकी सारे वर्ल्ड के जो पार्ट है या बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उनमें भी इसका इफेक्ट देखा गया है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है? इसकी वजह से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है हमारे, जो इंडस्ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं, उन्होंने एक क्लियरली इंडिकेशन किया है कि क्योंकि यहाँ पे एक रैपिड ग्रोथ हुआ है। रैपिड ग्रोथ इन द सेंस, अगर किसी पेरेंट की या अगर किसी बच्चे को कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाता था और क्लास टीचिंग करता था, उसका मेजरली इम्पैक्ट आया है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पा रहा। अब स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। अब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस ने और सारे के सारे स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, इंडिविजुअल कोचिंग सेंटर्स ने, सबके सब लोगों ने एक ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेडिशन शुरू किया। नॉट इवन अ ट्रेडिशन, ये नेसेसिटी बन गई। अब ये नेसेसिटी, अगर किसी बच्चे को कोई क्लास करनी है, अपनी टीचर से बात करनी है, तो इट इज अ वेरी इजी मीडियम अवेलेबल ऑन जूम, गूगल हैंगआउट, जियो मीट, बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे ऐसे मीडियम्स आ गए हैं जिसके थ्रू बच्चा कनेक्ट कर सकता है अपनी रिस्पेक्टेड टीचर्स के साथ। टीचर देश के किसी भी कोने में हो, विदेश के किसी भी कोने में हो, वो अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करके ये सारी चीजों को सॉल्व कर सकती है। उसकी क्वेरीज को, उसको कुछ पढ़ाना है, उसको कुछ समझना है, ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन। तो ऐसे में हमारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है उनका कहना है कि यस, देयर इज अ अनप्लान्ड रैपिड ग्रोथ, यानी एक अनप्लान्ड रैपिड ग्रोथ थी बिकॉज सडनली हमें लॉकडाउन करना पड़ा और उसके बाद सारे के सारे लोग एकदम से ऑनलाइन करिकुलम के ऊपर आ गए हैं। क्योंकि ये अनप्लान्ड रैपिड मूव था, नो डाउट इसमें डिमांड बहुत अच्छी हो गई, लोगों को बहुत ज्यादा इसमें आना पड़ा, बट इसका रिजल्ट आया है पुअर यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि क्योंकि ये प्लान नहीं था, क्योंकि बहुत सारी इम्यूनिटीज ऐसी थी, जो टीचर्स थी उनको ये नहीं पता था कैसे टूल्स को यूज करना है, करिकुलम इंटीग्रेटेड नहीं था, तो बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट आया था बच्चों के एक्सपीरियंस के ऊपर। स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में इसके ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स ने ये भी कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी और इस तरीके की बहुत सारी तमाम चीजें हुई थी जब स्टार्टिंग में ऑनलाइन एजुकेशन हमारी स्टार्ट हुई थी। बट नाउ सिंस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव कम अप वेरी वेल, एक रैपिड ग्रोथ जो हुआ है, companies like the Bright Horizon Group and the other companies like the Bright Horizon Group has actually come up with a lot of planned structure. एक प्लान स्ट्रक्चर लेके आए हैं जिससे कि एक मेजर इंपैक्ट आया है एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, एक रेवोल्यूशन आया है ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, which is going to help you out how you can run this business very effectively. What are the difference and why online classes are important? कुछ पेरेंट्स के हमने जब सर्वे किए थे, कुछ पेरेंट्स का कुछ फीडबैक इस तरीके का था कि ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी हाई है, पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिलती है बच्चों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टीचर्स आर गुड एट देयर सब्जेक्ट, टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं है, मैथ्स का टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन उसको कंप्यूटर साइंस प्रॉपर्ली या कंप्यूटर चलाना प्रॉपर्ली नहीं आता है। पेरेंट्स का ये कहना था कि बच्चे कंप्यूटर के आगे 6 घंटे नहीं बैठ सकते। एक फिजिकल स्कूल में तो बच्चा 6 घंटे बैठ सकता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन के आगे 6 घंटा बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आईज के ऊपर बड़ा इफेक्ट उसका आएगा।
थिंग्स लाइक पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, प्रोजेक्ट्स, ग्लोब्स, इन सब का ऑनलाइन चलना या ऑनलाइन पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल था. फिजिकल एक्टिविटीज was majorly impacted in this. मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज थी बच्चों की कुछ भी नहीं हो रही थी. सो इससे अब हमें क्या पता लगता है? What does that mean? ये जो मैंने पिछली 3 स्लाइड्स चलाई थी, that has given us a clear indication that yes, there is a demand of online and virtual classes. सार्थक जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, शायद जो पीपीटी है वर्किंग नहीं कर रही. एक सेकंड. Now is it working, sir? Okay, yeah, okay, now. So जो बेसिकली जो ये जो बेसिकली पीछे 3 स्लाइड्स निकल गई हैं, उसका जो सारांश था वो ये था कि व्हाट डज दैट मीन. इसका मतलब क्या है कि जो देयर इज अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ ऑनलाइन एंड वर्चुअल क्लासेस, यानी कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस की एक बहुत ज्यादा डिमांड देखी गई है. चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, कोई भी शहर हो, वहां पे इस चीज की बहुत अच्छी डिमांड है. आज किसी भी बच्चे को अपनी किसी भी सब्जेक्ट की टीचर से किसी भी तरीके से कनेक्ट करना हो, देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल फॉर देम. इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, दैट मींस इफ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, आप एक ऑर्गेनाइज्ड हैं और आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है. आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं. अगर आपके पास प्रॉपरली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो यस, this business opportunity, this online education business is 100% for you. But if you don't have unique features, आपके पास variety of courses नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें सर्वाइवल आपका. क्योंकि बच्चा 1 घंटे के लिए आएगा, क्योंकि वो 6 घंटे की क्लासेस नहीं कर सकता, तो 1 घंटे के लिए आएगा. That has to be very interactive. वो बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए आपका 1 घंटे का सेशन. इसके साथ साथ बच्चे को कुछ उसके अंदर लर्निंग आउटकम होना चाहिए. यानी 1 घंटे में आपको उसको इंटरेक्टिव भी बनाना है, उसका लर्निंग आउटकम भी निकालना है. जो बच्चा मेरे साथ जुड़े वो कुछ सीखे और अच्छे से सीखे, मजे से सीखे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ. नाउ आई एम गोइंग टू कम अप विद हु आर वी. अब हम लोग कौन है? पिछली 3 स्लाइड्स के अंदर हमने जो कवर किया था वो ये कवर किया था कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस की मार्केट में डिमांड है या नहीं, पहली बात. दूसरी बात, अगर है तो किस तरीके की डिमांड है और आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए या किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए टू गेट अ सर्वाइवल इन द मार्केट. सो दोस 3 थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग टू मूव व्हाट इज दिस ब्राइट होराइजन ग्रुप इज ऑल अबाउट. सिंस ऑल यू नो दैट modern school education is not only limited to the school boundaries, यानी स्कूल के अंदर ही हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री लिमिटेड नहीं है. इंस्टेड इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन हॉर्निंग स्किल्स, यानी कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका बच्चा मैथ्स में होशियार हो सकता है, इंग्लिश में होशियार हो सकता है, साइंस में उसमें थोड़ा कम आता है, मैथ्स में थोड़ा सा कम आता है, लेकिन उसकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है. नो स्टेज फियर, बच्चे के अंदर कोई स्टेज फियर ही नहीं है. टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, आईटी में कंप्यूटर चलाता है, लैपटॉप चलाता है, बहुत अच्छे से वो सारी चीजें सीखता है. बच्चे की कॉन्सेप्चुअल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बच्चे के फोनिक्स बहुत क्लियर है, बच्चे का बेस बहुत क्लियर है. सो दैट मीन्स द चाइल्ड विच इज नॉट मे बी गुड इन मैथ्स, बट ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत एक्सीलेंट है. सो दिस ग्रुप, the Bright Horizon group, is actually a after school program. It is a program where a child can enhance their overall personality through dance and drama, through coloring and sketching, through technological skills, through interactive skills. बहुत सारी ऐसे programs हैं जो अभी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके थ्रू बच्चा ये सारी की सारी abilities अपने अंदर change कर सकता है. What is our vision? My name is Sarthak Shodhi, the founder for the company, and with me we have Varshu Jain, who is the CEO of the company. We purely believe in one thing, which is education is the most powerful weapon. आप बच्चे को कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, सबसे important है आप बच्चे को शिक्षा क्या दे रहे हैं. शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मैटर है, एक टूल है, एक वेपन है, which can you can use this weapon to change the world. मतलब आप जबरदस्ती बोलेंगे कि मैं सारी चीजें चेंज कर दूंगा, it is not possible. If your child is educated, if you have educated somebody, he has or she has the ability to change the world also. It is very important to understand. What is our promise? Our promise is we commit what we can deliver.
आज मैं जो आपसे बोलूंगा, जो आपसे कहूंगा, हम उतना ही देंगे और उतना ही करेंगे. That is exactly the promise is all about. Now, what are we doing? What is important to understand is that ऑनलाइन एजुकेशन जो बिजनेस है, हमने एक बार स्टार्ट किया. इसको स्टार्ट करने के बाद हमने इसको समझा कि मार्केट में इसकी डिमांड है. आपने कहा ठीक है सर, मार्केट में इसकी डिमांड है, तो आइए हम लोग भी स्टार्ट करते हैं इसको. वंस वी हैव स्टार्टेड, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट दैट यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो लोग पेरेंट्स के साथ कैसे जुड़ेंगे, वो लोग इस बिजनेस को लॉन्च कैसे करेंगे, वो लोग इस बिजनेस को ट्रांजिशन तक कैसे लेके जाएंगे. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग. व्हाट आर वी डूइंग इज, हमारा जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप लॉन्च प्रोसेस है. इन दिस लॉन्च प्रोसेस व्हाट वी डू, वी गिव अ डिजिटल क्लियर कट मार्केटिंग फ्रेमवर्क. हम जो भी हमारा बिजनेस मॉडल लेता है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक मार्केटिंग का क्लियर कट डिजिटल फ्रेमवर्क दिया जाए. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैसे आपको आपकी रैंक, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी सिटी, आपके एरिया के अंदर टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए. स्पेसिफिक लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, कि कैसे जो स्पेसिफिक लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी है, यानी कि आपके पर्टिकुलर शहर के अंदर कैसे आप नाम और नंबर या प्रोस्पेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, लीड्स को जनरेट करते हैं. दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. स्टेप 4 इज गोइंग टू बी सोशल मीडिया मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कैसे आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो और सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी अ प्रोसेस इन द लॉन्च. एंड द कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप. How can you use these things to make this online business successful? अब ये मैंने आपसे 5 स्टेप लॉन्च प्रोसेस क्यों शेयर किया? ये इसलिए शेयर किया कि हमारा प्योरली ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस है. ऑनलाइन एजुकेशन के बिजनेस के अंदर अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है या कोई एजुकेटर है या कोई किसी और बिजनेस से हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो उसको समझना पड़ेगा कि ये कंपनी आपको हैंड होल्डिंग कैसे देगी. That is very important to understand with this 5-step launch process, कि आपको हैंड होल्डिंग एक मार्केटिंग फ्रेमवर्क से लेके और छोटे से व्हाट्सएप तक हम आपको एक प्रॉपर एक स्टेज से हम लेके जाएंगे. हमारा 8 to 10 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है. जब आप लोग साइन अप करते हैं, उसके बाद हम 10 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें हम ये 5-स्टेप लॉन्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आपको प्रॉपरली ट्रेन करते हैं. उसके बाद आप अपने एरिया में जाके इन चीजों को रन करते हैं. इस तरीके से हम आपको मार्केटिंग में, ट्रेनिंग में, एग्जीक्यूशन में हर तरीके से सपोर्ट करते हैं. अब मैं थोड़ा सा इनको डिटेल में लेके जाऊंगा कि बेसिकली मार्केटिंग फ्रेमवर्क से मेरा मतलब क्या होता है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केटिंग प्लान के अंदर 6 स्टेजेस को इंपॉर्टेंटली इंप्लीमेंट करना. बहुत से मैंने कंपनीज देखी हैं, वो लोग कहते हैं हम मार्केटिंग में सपोर्ट करेंगे, मार्केटिंग में हम आपको ये कराएंगे, वो कराएंगे, लेकिन कोई भी ये नहीं शेयर करता कि what strategy we are going to follow. I am sharing a small glimpse of our strategy. It is very confidential. हम जनरली इसको अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल में रखते हैं, बट क्योंकि हम इसमें हम काफी टाइम से कर रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको डिटेल में शेयर करने में. और हमारे अपने तरीके हैं, तो अगर कोई देखना भी चाहे तो आराम से देख सकता है इसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो क्लासिकल 6 स्टेजेस होती हैं इंप्लीमेंटेशन की, दैट वी फॉलो. सबसे पहले हम इवैल्यूएट करते हैं रिसर्च को. आपने जयपुर के अंदर मान लीजिए हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल ले लिया और आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसकी इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमें रिसर्च को. वंस द इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च इज बेसिक रिसर्च इज डन इन योर पर्टिकुलर एरिया, तब हम एक प्लान बनाएंगे. एक प्लान बनाने के बाद उस प्लान में हमारे गोल्स होंगे, कैसे हम उसको अचीव करेंगे, कैसे हम उस टारगेट को अचीव करेंगे. Then how will we implement? इस प्लान को जो मैंने बना लिया है, इस प्लान को मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगा. फिर we will think of implementation. Then measure of the results. अब मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है. अगर अच्छा आ रहा है तो मुझे क्या करना है, और अगर खराब आ रहा है तो मुझे क्या करना है. That is important to understand the 6 stages of basically marketing framework. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ कैन यू बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी. आप टॉप प्रायोरिटी के ऊपर कैसे आ सकते हैं, यानी कि आपके जयपुर, जैसे मैं जयपुर एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको. जयपुर एक शहर के अंदर आपने मान लीजिए हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, एंड हाउ डू यू वांट पीपल टू रिस्पॉन्ड. यानी कि अगर कोई वहां पे गिटार क्लासेस टाइप करता है, या वहां पे कोई आपका डांस क्लासेस टाइप करता है, या कोडिंग क्लासेस टाइप करता है, तो कैसे कैसे आपका नंबर सबसे ऊपर आएगा. That is going to be a top target of top of funnel keywords.
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हम कहते हैं फनल कीवर्ड्स को हम कैसे टॉप पे लेके जाएंगे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर टीम इज गोइंग टू टॉक अबाउट। स्पेसिफिक लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी मतलब 10 लीड हर शहर में हर महीने आपके साथ हम शेयर करेंगे। यानी जयपुर में अगर आप हमारा बिजनेस मॉडल रन करते हैं तो वहां पे हम स्पेसिफिकली 10 लीड आपको शेयर करेंगे। वो किसी भी कोर्स की हो सकती है। आप उनको कॉल कीजिए, आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनको समझाइए। हमारी टीम उस लीड का फीडबैक भी आपको लिख के भेजेगी कि सर सो एंड सो पर्सन हैज इंक्वायर्ड और उन्होंने डांस क्लासेस के बारे में पूछा था और हमने आपको फीडबैक लिख के दे दिया कि सर आप उनको कॉल कर लीजिए। तो 10 लीड का प्रॉमिस भी हम आपको इनिशियल स्टेज के अंदर करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी। प्लस जैसे आज मैं आप लोगों के साथ वेबिनार के थ्रू जुड़ा हूं, ऐसे ही हम सेमिनार्स करते हैं, मीटअप्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली इन चीजों को स्पेसिफिक टारगेट के साथ रन करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग टेम्पलेट्स, बेसिकली आप फेसबुक को कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को कैसे यूज कर सकते हैं, या उसमें जो हैशटैग्स लगते हैं उनको आप कैसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल बिजनेस के अंदर है, ऑनलाइन एजुकेशन के बिजनेस के अंदर है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर कोई बोर्ड लगाने से बच्चे आ जाएंगे या पैम्पलेट डालने से बच्चे आ जाएंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसे बच्चे नहीं आएंगे आपके पास। आपको यही सारा चीज जो भी आप ऑफलाइन मॉडल में कर रहे हैं, पैम्पलेट लगाना, बैनर लगाना, मार्केटिंग करना, वो सारा आपको ऑनलाइन करना है एट अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट। उसमें जो मिनिमल कॉस्ट आएगी उसको आपने एक्सपेंस को लगाना है और आपने इसको करना है। वी विल शेयर इन द 8 days 10 days ट्रेनिंग आपके साथ कैसे इसको करना है। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू ऑल नो, आप देश का कोई भी कोना उठा लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं पे भी कोई भी रीजन हो, एवरीबडी इज यूजिंग द स्मार्टफोन नाउअडेज। 80% इंटरनेट यूजर्स जो हैं वो खुद का स्मार्टफोन यूज करते हैं। मोबाइल प्लेटफॉर्म के अंदर 60% ऑफ पीपल आर इज एक्चुअली ऑन टू अ सोशल मीडिया। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, और भी बहुत तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंटेंट जो डाल रहे हैं, ऑनलाइन जो हम कंटेंट डाल रहे हैं, उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है, उसका बेसिकली वो क्या कनेक्ट कर रहा है उस सामने वाले यूजर के साथ या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आप जो भी चीज डालें, ये समझ लें कि कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्या बता रहे हैं, तभी आपके पास लोग आएंगे। मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बहुत से लोग एक नॉर्मल सा मैसेज लिख के भेज देते हैं कि सर हम लोग वी आर रनिंग अ डांस क्लासेस, काइंडली इंक्वायर फॉर द डांस क्लासेस। अगर आप हमारे मैसेजेस देखेंगे तो इट इज इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट एंड अ वेरी क्रिस्प। तो इस तरीके की हमारी जो टीम है, जो मेरी मार्केटिंग टीम है, जो मेरी सोशल मीडिया की टीम है, वो डे एंड नाइट इन चीजों पे काम करती है कि कैसे हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, नए नए सेंटेंसेस को एक्सप्लोर करें, कंटेंट को अप्रूव करें और मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को। फॉर एग्जांपल, ओवर 500 kids love the Bright Horizon Group Bollywood Education Dance Classes. Book a free trial for your kids right now. ये कहने का एक तरीका है। आप ये भी कह सकते हैं कि बॉलीवुड एजुकेशन क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, और ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से इतने बच्चों ने करा है और आप उसके साथ जुड़े। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर पोर्ट्रेइंग योरसेल्फ इन द मार्केट। मोबाइल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो टूल है, व्हाट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के अंदर क्या होता है कि मैसेज में आप 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन लिख सकते हैं। व्हाट्सएप में एक थ्रेड ऑफ मैसेज चला जाता है, एक लेंथ ऑफ मैसेज बढ़ जाती है। जिस लेंथ ऑफ मैसेज को बढ़ने से क्या होता है कि आप अपने जो हाइलाइटर्स हैं या टू द पॉइंट एक्टिविटीज है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, एरोज डाल सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग आई कैची बना सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो हम आपको भी ट्रेन करेंगे। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। बिजनेस तो आपका इंप्रूव होगा ही होगा, साथ में आपकी खुद की भी लर्निंग एनहांसमेंट स्किल्स को डेवलपमेंट मिलेगा। कंटेंट और ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सबसे चीपेस्ट अगर कोई स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग की, दैट इज ईमेल। बहुत से लोगों को नहीं पता, इसके अंदर इस तरीके के पुश बटन करके ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट्स आते हैं जो हम लोग आपको डिजाइन करके भेजेंगे, जिसमें आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो सीधा आपको आपके इनबॉक्स के अंदर ले जाता है, जहां पे आप सीधा जाके अपना ट्रायल का डेमो बुक कर सकते हैं। So only by doing just a one click in your email,
you can directly get a lead from there. So ये बहुत important tool है. इसके ऊपर भी हम एक दिन का particularly एक क्लास रखते हैं जिसमें हम इसमें आपको ट्रेन करेंगे. Now, अब मैं एक थोड़ा सा समराइज करता हूं क्योंकि पिछले 15 मिनट से लगातार मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा था. तो सबसे पहले हमने ये समझा कि ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस की मार्केट में क्या डिमांड है या नहीं. अगर है तो किस तरीके से हमें इस मार्केट को टैप करना चाहिए. और उसके बाद हमने बताया कि द ब्राइट होराइजन ग्रुप शेपिंग द यंग माइंड्स, ये कंपनी क्या करती है और ये कैसे आपको हेल्प कर सकती है, आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस मॉडल के थ्रू. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक यू अबाउट हाउ आर वी डिफरेंट. मार्केट में अगर हमारे जैसे कोई और लोग भी हैं तो हम उन लोगों से डिफरेंट कैसे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. राइट. सो स्पेशली क्यूरेटेड प्रोग्राम्स टू मीट द नेक्स्ट जनरेशन लर्निंग नीड्स. हमारा जो करिकुलम है वो नेक्स्ट जनरेशन का करिकुलम हमने डिजाइन किया है टू मीट द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. लर्निंग थ्रू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. अब I may be good at my field, which is sales and marketing. I may be good at maybe running the business. I may be good at maybe managing the people. But am I good in doing the coding classes? No, I am not. अगर technically आज आप मुझसे पूछते हैं कि सार्थक जी आपको कितनी कोडिंग आती है, मैं कहूंगा मुझे थोड़ी बहुत आती है, but I cannot teach somebody. So that is why we have collaborated with industry experts जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं. हमने उनके साथ collaboration किया है, उनके साथ partnerships करी हैं और वो एक टेक्निकल स्पेसिफिक एजुकेशन हमारे यूजर्स को दे रहे हैं. अब हमारे यूजर्स कौन है? हमारे कस्टमर्स. कस्टमर्स कौन है? हमारे बच्चे. तो जो बच्चे ने किसी भी शहर में, हिंदुस्तान के किसी भी शहर से हमारे साथ जुड़ा है, उसने कोडिंग के लिए अगर पैसा दिया है तो उसको कोडिंग से मतलब है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी कौन है, क्या है. लेकिन अगर उसको कोडिंग सही से समझ में आ रही है तो आपके साथ कंटिन्यू करता है. बेसिकली इसके बाद हम जाते हैं गेन नॉलेज बियॉन्ड द एकेडमिक करिकुलम. अब जैसा मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, वी आर वे बियॉन्ड द एकेडमिक करिकुलम. एकेडमिक करिकुलम के से परे हट के अगर आप देखते हैं तो ये ग्रुप वहां पे काम करता है, ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है. पार्टिसिपेट, परफॉर्म एंड आउटशाइन. यस, डेफिनेटली. स्पेशल फोकस ऑन होलिस्टिक एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रन. बच्चे को कैसे एक एनवायरनमेंट, हम कह तो रहे हैं कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, कैसे, वो एनवायरनमेंट कैसे मिलेगा उसको. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कंपनी इज ऑल अबाउट. गेट सर्टिफाइड बाय द टॉप एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर. जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं वो लोग सर्टिफाई करते हैं बच्चों को वंस देयर क्लासेस आर बीइंग डन. जो कुछ डेमोग्राफिक्स डाली हैं हमने एज ग्रुप की, वो इस तरीके से हैं: 2 to 5 years, 6 to 9 years, 10 to 14 years and 14 plus. These are the age group which we are basically going to cater to. की डेवलपमेंट एरियाज जो होंगे, इन सारे ही एज ग्रुप में जो हम मेजरली 5 चीजों पे फोकस करेंगे. जितने भी मेरे कोर्सेज हैं, वी हैव मोर देन 50 प्लस कोर्सेज इन आवर कंपनी. दे ऑल आर सराउंडेड बाय 5 इंपॉर्टेंट स्किल सेट, व्हिच इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट. Our curriculum is based out of 5 important key development areas, which is on the board right now. Now, courses to be offered. अब हमारे पास इस तरीके के, जो आपकी स्क्रीन पे जो आपको कोर्सेज देख रहे हैं, करीबन इस तरीके के 50 प्लस कोर्सेज हैं which we have curated for the next generation kids. इसके अंदर आपका योगा आता है, कोडिंग क्लासेस आती हैं, 10 days 10 different activities, राइट ब्रेन एक्टिवेशंस, इसके अंदर आपकी ट्रेटर क्लासेस आती हैं, and lot of many programs. It is there. You can also visit to www.thebrighthorizongroup.com for the detailed introduction of all these 57 plus classes. ये सारी classes वहाँ पे available हैं, enquiry available है, enroll now available है. आप वहाँ से इन सारे programs के बारे में सोच सकते हैं. Now, I will explain you how can you benefit in joining us. हमारा काम क्या है basically, एक बार summarize करता हूँ मैं quickly आपको. We are the company which provides online courses to the age group between 2 to 18 years. अगर वन लाइन में मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करना पड़े कि हम लोग कौन है, तो मैं ऐसे बोलूंगा: वी आर द पीपल हु प्रोवाइड ऑनलाइन आफ्टर स्कूल करिकुलम टू द स्टूडेंट्स. 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे को हम कोर्सेज कराते हैं ऑनलाइन. हमारे पास 57 प्लस के कोर्सेज हैं जो कि डिफरेंट हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके थ्रू हम उनको बच्चों को कोर्सेज कराने की कोशिश करते हैं. How can you benefit with us? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि
आफ्टर स्कूल प्रोग्राम आपके चाइल्ड के लिए है या नहीं? आर यू क्लूलेस? आर यू कंफ्यूज? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा क्या रोल रहेगा इसके अंदर, मतलब अगर आपको एडमिशन, अगर चंडीगढ़ से एडमिशन मिल रहा है तो आप तो खुद ही कर सकते हैं. व्हाई डू यू नीड अ पार्टनर फ्रॉम अ चंडीगढ़? बेसिक क्वेश्चन मेरे पास ये आता है. I always tell people that in India there are 4,000 cities. अगर आप demographic देखेंगे India as a country का, there are 4,000 cities. 4,000 city हैं इंडिया के अंदर. How it is possible for a team sitting in the Delhi to conquer all the students available in 4,000 cities? Yes, we do get inquiries across India. मैं बिल्कुल कहता हूँ. लेकिन अगर हमारे चैनल पार्टनर्स अगर सारी इंडिया में फैले हुए हैं या सारी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, so they will be getting benefit from us, right? So this is the important part to understand, that how this business proposal is going to help you out. Now I am running a business proposal. Please have a close look on this. We call our partners online channel partner. हमने जो नाम दिया हुआ है अपने चैनल पार्टनर्स को, या अपने आप फ्रेंचाइज बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हम लोग इसको ऑनलाइन चैनल पार्टनर कहते हैं. अब ऑनलाइन चैनल पार्टनर कौन लोग हैं? Online channel partner will be someone who can promote our activities on a digital platform. यानी कि online channel partner वो लोग हैं जो हमारी activities 57+ activities को जो वो online promote करेगा digital platform के ऊपर और registration करेगा, that is online channel partner. ये definition है. Option 1.0 का मतलब है ऑप्शन 1 लाख. हमारी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख रुपीस. आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.5 साल का लॉगिन एक्सेस मिलता है. 57 में से 25 एक्टिव होता है और आप पूरी सिटी के अंदर इसको कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं. बाय डूइंग दिस हमारे से जो आपको सपोर्ट मिलता है ऑन योर राइट हैंड साइड, कंप्लीट टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड. हमारी साइड से आपको कंप्लीट टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा. ट्रेनिंग मिलेगी सोशल मीडिया मैनेजर से, जो मैंने पीछे 5 स्टेप लॉन्च प्रोसेस शेयर किया था उससे रिलेटेड आपको ट्रेनिंग मिलेगी. हैंड पिक प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग बाय आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ऑल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सपोर्ट मिलेगा आपको. पर्सनलाइज्ड डिजिटल क्लासरूम मिलेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1.5. 1 लाख एंड 1.5 लाख में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक सिटी और 2 सिटी का है. यानी कि लॉगिन एक्सेस 1.5 में भी आपका 2.5 साल का रहेगा, 25 एक्टिविटी रहेंगी, लेकिन पार्टनर जयपुर के साथ साथ एक और सिटी चाहे तो अजमेर में भी एडमिशन कर सकता है. तो विद इन द सेम स्टेट you can pick 2 cities and start promoting these activities online in your platform. Support system will continue, remain the same in both the cases. Our model, our criteria are very similar and very simple, right? Anything else anybody would like to ask? I would like to open this house for the question answers round. अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो प्लीज